नमस्ते। विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से प्रस्तुत करल जाला। संग्रहालय या म्यूजियम्स एगो समाज एगो देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला और 18 मई के एगो दिन है जोन आईकॉम द्वारा, आईकॉम मतलब कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स जोन यूनेस्को के तले कार्यरत है, उ ई दिन के घोषणा कर ले बा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे। और ई दिन के मकसद है देश भर में, दुनिया भर में जितना संग्रहालय बा ओके बढ़ावा देवे के और जनता के जागरूक करे के कि म्यूजियम्स या संग्रहालय के कौन भूमिका है एगो देश एगो समाज में। आज हमने चर्चा करब जा मॉरिशस पोस्टल म्यूजियम पर और हमने देखब जा कि कौन तरह से डाक सेवा यानी कि पोस्टल सर्विस एगो देश और दुनिया भर में कितना महत्वपूर्ण है। एकर जोन शुरुआती दौर रहल मॉरिशस में कैसे शुरू होल और कैसे एकर एवोल्यूशन होल और फिर पोस्टल म्यूजियम हमने के देश के जोन डाक सेवा बा ओकर सांस्कृतिक विरासत के बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत कर ले बा। और आज ई विषय पर हमने खातिर जोन हमने के मुख्य मेहमान हवन वो हवन पोस्टल म्यूजियम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री विजय रामचरण जी। श्री विजय जी नमस्ते। हमने के ई बतावा कि मॉरिशस में जब हमने डाक सेवा के चर्चा करत है जा त एकर इतिहास कैसन रहल और ई म्यूजियम में कौन तरह से ई जोन इतिहास बा ई जोन सांस्कृतिक धरोहर बा प्रस्तुत करल गल बा। सबसे पहले तो धन्यवाद और एगो बहुत खुशी की बात बा कि आज हम जब पोस्टल म्यूजियम के बारे में बतियाती सा इंटरनेशनल म्यूजियम के बारे में बतियाती सा तो पोस्टल म्यूजियम अपन कॉन्ट्रीब्यूशन लाना था करने। और जब पोस्टल सर्विसेज के बात करब सा तो सबसे पहले सोचिला सा कि मॉरिशस पोस्ट लिमिटेड जो एगो कंपनी है और एकर एग्जिस्टेंस 250 बनाने से ज़्यादा और इस साल हमने 251 बनाने l'anniversaire मनावती है। तो कहने का मतलब है कि मॉरिशस पोस्ट जो है वो अपने आप में एगो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जेकर एगो हिस्ट्री बा, जेकर एगो विरासत बा। तो अब एकर में जब मॉरिशस पोस्टल म्यूजियम के बात करब सा तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाला क्योंकि यहाँ पर बतियाती सा टाइम के बारे में, बतियाती सा डेवलपमेंट लापोस के बारे में, डेवलपमेंट जितना पोस्टल सर्विसेज बा। पोस्टल म्यूजियम अपने आप में एगो म्यूजियम अपने आप में ऐसा एगो चीज़ है कि जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़, वैल्यूएबल चीज़ रखीला सा। और जब लापोस की बात करब सा तो टाइम ऐसा एगो चीज़ है कि इम्पोर्टेंट ये कारण है कि एगो टाइम अपने आप में एगो लिग्जाम, एगो विविध लिग्जाम है कि उस समय में कैसे रहल जीवन, कैसे इकोनॉमी रहल, कौन पीरियड में रहनी सब। तब जब देखबा 250 के हिस्ट्री देखबा तो देखबा एकर में अंग्रेजी रहल, एकर में फ्रांसी रहल, एकर में होलंदी लोग रहल, बहुत तरह के पैसन लोग रहल। तो एगो म्यूजियम मॉरिशस पोस्टल म्यूजियम ये सब के रख ली बा और जे कोई आवेला ऐसा एगो म्यूजियम में तो उन लोग की पता चलेला कि हम लिपोपा में कैसे रहल जीवन। श्री विजय रामचंद्र जी, आज हमने एगो ऐसा युग में है जा जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गल बा। संचार के माध्यम अनेक बा, व्हाट्सएप बा, मैसेंजर बा, लेकिन एगो समय रहल जब डाक घर ही, पोस्ट ऑफिस ही वो एकमात्र साधन रहल जेकर जरिए सकत रही जा कम्युनिकेट करे, वो चाहे देश के अंदर रही या फिर देश विदेश के बीच। तो हमने के मॉरिशस पोस्ट के ओकर शुरुआती दौर के बारे में बतावा कैसे शुरू होल और पोस्टल सर्विस के एवोल्यूशन कैसे होइले जाता। आज पोस्ट ऑफिस के कौन भूमिका बा, आगे कौन भूमिका रहल? देखबा तो लापोस जो है ओकर जो एक्टिविटी है, ओकर जो गतिविधियाँ है, जो ओकर सर्विस है अमेलियोरे होइले गल बा। 250 के बाद बतियाती सा तो 250 में बहुत प्रगति हो बा, देश प्रगति कर ले बा, लापोसो प्रगति की ओर बढ़ल बा। पहले हमने जाते नहीं सा लेत घर घर छोड़े तब पैदल जाता नहीं सा। बाद में आदमी लोग बिसिकलेट में गए सा
अभी हमने के जौन पोस्टमैन बा वो लोग मोटरसाइकिल में सेवी करलन सा जाके घर घर छोड़े, कभी कभी तो ब्लूटूथ में भी जाले से छोड़े। शुरू करनी सा लेट से, और जिसे जानत हुआ टेक्नोलॉजी आल बा आजकल, और लेट कम होले जाता, और अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत से उनके काम होता। तब लापोसो जन बा वो अलग नहीं रहा, लापोसो में टेक्नोलॉजी आल नहीं जा, और बहुत से काम टेक्नोलॉजी द्वारा होला। अभी मान ल कि ज़्यादातर लेट नहीं आवेला में, बल्कि ज़्यादातर पार्सल आवेला, ज़्यादातर पैकेट्स आवेला। अभी सभी कोई जाला, सभी अन्य देश में किने लेन सा, चाहे वो लाशिन से हो, चाहे वो अमेजन में हो, चाहे वो अलीबाबा में हो, तो सब कोई पार्सल किनेला। तो आज हमने की जो मुख्य कार्य है ना केवल लेत है बल्कि पार्सल है, घर घर में तोहफा। अभी कोनो मुख्य आवेला, अभी ईद रहल पर जाके घर में पार्सल छोड़े के, तो ऐसे ऐसे सुविधा देवती से हमने पब्लिक के, ताकि आदमी सकी घर बैठल अपन खरीदारी करे और घर बैठल उन लोगों को पार्सल मिल जाए। है सब सुविधा देवती सब आदमी लोग के कि ना केवल उन लोग से लापोस में, बल्कि घर से अपन ऑर्डर सकें सा करे। और इस क्षेत्र में उन्हें बहुत से अमेलियोरेशन आना थी सा, तो ना केवल है बल्कि और भी सर्विस बा मॉरिशस पोस्ट में, जैसे कि पेमेंट, सब क्वालिटी पेमेंट होला आजकल लापोस में। ओकर से लेबा ओकर डिक्लारेशन, ओकर l'assurance, ओकर पेंशन के पेमेंट, CB, CWA, तब मॉरिशस टेलीकॉम, तो ऐसा को वन स्टॉप शॉप ऐसा है लापोस कि सब के सुविधा देगा सब। श्री रामचंद्र जी, ई बरिस आईकॉम द्वारा जो विषय रखा गल बा इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे के संदर्भ में, वो है म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग, मतलब कि संग्रहालय, स्थिरता, सतत विकास और भलाई। तो ई जोन पोस्टल म्यूजियम बा, यहाँ पर जब जनता आवेला, वो चाहे लड़का रही, चाहे बुजुर्ग रही, चाहे कोनो भी उम्र के जनता रही, चाहे वो मॉरिशन रही या विदेशी, तो उन लोग के कौन तरह से यहाँ पर आके एगो खुशी मिलेला, एगो वेलबींग के एहसास होवेला, एकर बारे में बतावा। ये म्यूजियम में जितना संकलन बा एकर बारे में बतावा। हाँ, जैसे बोला है कि इस साल है और थीम है वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, और किस तरह से पोस्टल म्यूजियम कंट्रीब्यूट करेला। तो हमार मानना है कि आगे बढ़े खातिर चाहना कम से कम पाछे दिखेगी, हमें थोड़ा सा चाहना और तो विषय में दिखेगी। और जब एगो पोस्टल म्यूजियम में बता तो के पेमेंट करेला कि दिखे कि हिस्ट्री में का हो रहा, आगे बढ़े खातिर चाहना तो अपन हिस्ट्री में देखे कि यार एगो म्यूजियम ऐसा एगो चीज़ है कि तो के पेमेंट करेला कि देखे कि हिस्ट्री में का हो रहा। और जब तो हिस्ट्री मजबूत रही तो राशिन मजबूत रही तो आगे सब बढ़े। तो सस्टेनेबिलिटी के मतलब है कि सब प्रगति करे दन फासों जुगाब। और वो लापोस जो है तो के वो इंफॉर्मेशन देवेला, किस तरह के इंफॉर्मेशन देवेला कि कौन चीज बीतल बा देश में, का होल बा। हर एगो नवा टेम निकालेला सा, एगो नवा इवेंट में आवेला मोरिस में। अभी तो हाल में मीडिया ट्रस्ट के लाने वैसे करनी सा, अभी सानी वो जगन्नाथ के एगो फर्स्ट डे को वाली करनी सा। तो ये सब जब ये सब देखबा, सब तेमन के कलेक्शन बात ही हमने के लापोस में, तो जे कोई आए तो देखी कौन गाँव इवेंट में होल बा लापोस में, और एक माध्यम से थोड़ा कौन की जानकारी होई कि देश में कौन कौन माइलस्टोन होल बा। तो ये एगो जीता जागता सबूत है कि कौन चीज होल बा। और ये पेमेंट करला कि नौजवान के, नवो जेनरेशन के, एतरांजे वो लोग के जाने की कि देश में का होला। अभी देखबा है जे लापोस में अभी देखा हुआ कि इंस्ट्रूमेंट जो सेवियर और हॉलीपुक में सब इंस्ट्रूमेंट बा, तो जे कोई आवेला तो लोग के थोड़ा पहचान हुई। श्री विजय जी, हमने के ई बतावा कि ई पोस्टल म्यूजियम में जब एगो व्यक्ति आए तो ऐसा कौन कौन मुख्य बात बा, कौन मुख्य प्रदर्शन बा जोन उन लोग के चाहिए देखे के,
और जो हमनी के देश के विशेषता है, हमनी के पोस्टल सर्विस के विशेषता है। एगो तेम है जोन पेनी ब्लैक बाती और जे कोई आए तो अच्छा खाते नहीं करेगी आइला कि सक्यन से आके देखे ओकर महत्व का है कि इस मोरिस जोन है 5e pays au monde ब्रिटिश रूल में जब के तेमा निकल बा और तेमा के नाम है पेनी ब्लैक और इस सकबा एक वो सैंपल बा मोरिस में आके सकबा देखिए। एक अलावा ढेर चीज़ बा मान लीजिए कि जन पोमिए लापोस रहल कैसी रहल ओकरो एगो सैंपल बाती सकबा देखिए। और ऐसे बहुत चीज़ बा जौन इक्विपमेंट से भी होता हल कोमोसमें सौ बनाने पहले कैसा कैसा इक्विपमेंट रहल, कौन यूनिफॉर्म कैसे रहल लापोस, कौन यूनिफॉर्म पहना तलन सब हर तरह की तैम बाती। लेकिन ये बरिस एगो स्पेशल चीज़ करती सा जहाँ पर हमने एक्सपोजे करती सा अन्य देश के तैम जितना पेई बा पेई एसोसिए बा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से इसी तरह 30 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा पेई बा में जितना को पेई वन सा वो लोग के तैम एक्सपोजे करती सा। श्री रामचंद्र जी, आप हमनी के बहुत सुंदर ढंग से ई पोस्टल म्यूजियम के एगो झांकी देला। साथ में हमनी जानिला जा कि संग्रहालय एगो म्यूजियम के मकसद है जनता में जागरूकता लावे के, जनता के शिक्षित करे के, शिक्षित नहीं बोलब जा बल्कि जनता के ज्ञान के बढ़ावे के। त ई दिशा में आप कौन संदेश देबा, काहे चाही ई म्यूजियम में आवे के, पोस्टल म्यूजियम के विशेषता के साथ साथ और कौन बात के यहाँ पर पता चली? आखिरी शब्द में सकबा एगो थोड़ा सा हमने के एगो खुलासा देवे। मांग करती है कि जितना जनता बा वो लोग के चाहला पहुँचा रहेगी, वो लोग चाहला अवेयर रहेगी कि देश में किस तरह से प्रगति होता और लिस्टवा मोहिस कैसे रहल। और हाई एगो लोकाजों बा कि जितना लोग अयन से सकन से आए आके देखे कि कौन कौन डेवलपमेंट होल बा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और एजुकेटिव है। तो हाई एगो लोकाजों है और इसी दौरान तनी पोर्टलियो देख लेबा, तनी मेट्रो देख लेबा और हमने के लापोस जन है मेट्रो के बगल में है। तो एगो एग्जाम्पल देवेला कि किस तरह से डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन हमने के लिए इतिहास के प्रिजर्वेशन होता। तो एगो मौका छाना खाते नहीं करेगी। जी हाँ, भलाई, विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साथ में जनता के हित में एगो ऐसा विकास आने के और उन लोग के ऐसा भलाई करे के जेकर से पर्यावरण के भी संरक्षण होई, जेकर से जनता भी खुशहाल रही और जनता में अपन सांस्कृतिक विरासत के ओकर ज्ञान बढ़ी और वो लोग अपन संस्कृति के बारे में जस्ती जनियन जा। ये सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमने के कार्यक्रम विशेष रूप से पोस्टल म्यूजियम पर आधारित ई वजह से रहा कि यहाँ पर 250 बरिस के इतिहास और धरोहर तोहरा देखे के मिली। और ई बरिस के हमने के जो विषय रखा गया बा म्यूजियम और म्यूजियम के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वेलबीइंग, मतलब कि स्थिरता, सतत विकास और भलाई, ये सब बहुत ही खूबसूरती से ये 250 बरिस होला इतिहास के पोस्टल म्यूजियम से मेल खाला, बहुत अच्छा तालमेल बैठेला। ई वजह से आज के हमने के कार्यक्रम यहाँ पर आधारित रहा, लेकिन समय के साथ हमने और संग्रहालय पर विरासत कार्यक्रम आयोजित करब जा। ई कार्यक्रम के आप ध्यान से देखला, पसंद करला, बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम तक हमने के आज्ञा दा। नमस्ते।